अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्यूट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करने लगे हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के टोटल जो है ना 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहले जो है ना वेसल्स की डायलेशन होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। उसके बाद जो है ना वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ती है, उनमें से जो है ना फ्लूइड और प्रोटीन्स वगैरह लीक करना शुरू कर देती हैं। जब फ्लूइड और प्रोटीन्स लीक करती हैं, उसके साथ जो है ना सेल्स भी लीक करते हैं, लाइक सेल्स इमिग्रेट करते हैं, लिकोसाइट्स वगैरह वो उधर से निकल के आते हैं। और जो जहाँ पे ऑफेंडिंग एजेंट पड़ा होता है, जो साइट होती है जहाँ पे कोई इंजरी होती है या फिर जो है ना कोई पैथोजन वगैरह पड़ा होता है, तो उसकी जगह जाके जो है ना वहाँ पे उनकी रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे। ठीक है, तो पहले पहले जो है ना रिएक्शंस ऑफ द ब्लड वेसल्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो वॉस्कुलर रिएक्शंस होते हैं उनमें ब्लड फ्लो चेंज होता है, परमेबिलिटी चेंज होती है, ये दोनों चेंज होती है। इसकी वजह से जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स अपनी टारगेट पे पहुंच जाते हैं, लाइक जहाँ पे इन्फ्लेमेशन करानी है, लाइक जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अब जो चेंज ये फ्लूइड वगैरह एस्केप करते हैं, तो उसमें दो तरह का फ्लूइड एस्केप करते हैं। एक तो एक्सुडेशन में जो ना फ्लूइड एस्केप करते हैं, दूसरा होता है ट्रांसुडेट। जो एक्सुडेट होती है, द एक्सुडेट होता है नॉर्मली वो जो ना एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड होता है, जो कि वेसल से लीक करके आता है, और उसमें प्रोटीन की भी हाँ कॉन्सेंट्रेशन होती है, डेब्रिस वगैरह भी उसमें जो ना ज़्यादा होता है। और ये शो करता है कि जो ना प्लाज्मा वो जो ये है हमारी वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ी है, उसकी वजह से जो है ना वो इधर आ गया है, हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज़ में एक्युमुलेट हो गया। इसके एडीमा जो है ना इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा जो पस है, पस में भी जो है ना पुरुलेंट एक्सिडेट होता है, लिकोसाइट्स वगैरह में रिच होता है। ट्रांसयूडेट क्या होता है? ट्रांसयूडेट में ये जो है ना इसकी वजह से परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि हाइड्रोस्टैटिक इम्बैलेंस या ऑस्मोटिक इम्बैलेंस की वजह से फ्लूइड जो है ना लीक करके आता है। और इसमें ना ही सेल और डेब्रिस होता है, ना ही प्रोटीन कंटेंट होता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होती है। ठीक है, अब जो एडीमा है, एडीमा के बारे में लिखो कि ये ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है। पास तो मैंने बताया आपको जो ना एक्सुडेट होता है। अब चेंजेस इन द वास्कुलर फ्लो एंड द कैलिपर, उसमें पहले नंबर पे वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन कैसे होती है? मीडिएटर्स हैं कुछ, जैसे हिस्टामीन वगैरह, वो स्मूथ मसल पे एक्ट करते हैं और उनको जो है ना रिलैक्स करवाते हैं, इसकी वजह से वेसोडाइलेशन। और इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी ट्रांजिएंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है, उसके बाद जो है ना वेसोडाइलेशन होती है। तो वेसोडाइलेशन में पहले आर्टेरियोल्स की वेसोडाइलेशन होती है, फिर उसके बाद जो है ना न्यू कैपिलरी बेड्स उसमें खुलना स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर ब्लड फ्लो जो है ना बढ़ता है। और इस ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से जो है ना एरिथीमिया और जो है ना रेडनेस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अ कॉज ऑफ हीट एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इसके बाद जो है ना वेसोडाइलेशन के बाद होती है कि जो है ना परमिएबिलिटी बढ़ती है। परमिएबिलिटी जब बढ़ती है तो उसमें से फ्लूइड वगैरह जो है ना लीक करके आता है हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यूज़ में। जब फ्लूइड्स वगैरह लीक करके आते हैं उधर से फ्लूइड्स भी एक तो लीक कर गया, और दूसरा वेसल्स डायलेट कर गई, वेसल्स बड़ी हो गई और फ्लूइड जो है ना लीक करके आए। इस वजह से क्या होता है कि जो है ना ब्लड की स्टेसिस हो जाता है, ब्लड का स्टेसिस या वास्कुलर कंजेशन हो जाती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो है ना ब्लड में से फ्लूइड निकल जाता है, रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट बढ़ जाती है, इसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है, और जो है ना ब्लड जो है ना उसका फ्लो स्लो हो जाता है, जिसको हम वास्कुलर कंजेशन कहते हैं। उस ब्लड का फ्लो स्लो होता है और उसके अराउंड जो है ना एरिथीमिया होगा। ठीक है, रेडनेस वगैरह। अब जब स्टेसिस होता है तो क्या होता है, जो ब्लड लिकोसाइट्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, वो वेसल की वॉल के साथ लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो उसके साथ लगना शुरू हो जाते हैं, फिर जो है ना जब उसके साथ लगते हैं, एंडोथेलियम के साथ लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन एंडोथेलियम को एक्टिवेट कराने के लिए मीडिएटर्स के जो उसको इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर्स इन्फेक्शन जो पैथोजन वगैरह आया था या नेक्रोटिक सेल्स हैं, वो कुछ मीडिएटर्स या कुछ सिग्नल्स भेजते हैं। ठीक है, तो वो जो है ना उसको एक्टिवेट करा देंगे एंडोथेलियम को, और जो है ना लिकोसाइट्स उसके साथ एडेयर करेंगे। एडेयर करने के बाद जो है ना वहाँ से निकल आएंगे, माइग्रेट करेंगे, और फिर जो है ना जब एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू आएंगे, फिर वहाँ से कीमोडेक्सिस के ज़रिए टारगेट जो है ना अपने जहाँ पे टिश्यू है ना वहाँ पे पहुँचाएंगे। अब इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी क्या है? जो है ना ये वास्कुलर परमिएबिलिटी कैसे बढ़ती है? जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी रिट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे के जंक्शन, उनका इंटर एंडोथेलियल जंक्शन होते हैं, वो जो है ना वो लूजन होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है ना सब्सटेंसेस वगैरह जो है ना उधर से जो प्लाज्मा के सब्सटेंस है वो लीक करेंगे। ये जो है ना वही मैंने बताया मीडिएटर्स वगैरह की वजह से, और हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, लिकोट्राइन्स वगैरह, ठीक है, उनकी वजह से हो रहा है। और ये जो है ना ये विद इन 15 to 30 मिनट स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है हमारा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रिट्रैक्शन होती है या लीकेज वगैरह होते हैं, परमिएबिलिटी जो बढ़ती है वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में बढ़ती है, क्योंकि जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होती हैं, these are the most important sites for the retraction of the endothelial cells। इसके बाद एंडोथेलियल इंजरी जो है ना
ये डायरेक्ट डैमेज भी हो सकता है एंडोथेलियम को, और जो है इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डैमेज जब जो है ना इंजरी की वजह से या बर्न्स की वजह से या कोई माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से एंडोथेलियम इंजर्ड हो सकती है। और इनडायरेक्टली ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन जब ये ल्यूकोसाइट्स वगैरह एंडोथेलियम के साथ लगते हैं, उसके साथ जाके जो है ना अडेयर होने लगते हैं, तो जो है ना तब भी जो है ना एंडोथेलियम इंजर हो जाती है। इसके बाद जो है ना है कि जब एंडोथेलियम के साथ वो हो गई ना, तो इंजरी तो हमने देखी। इसके बाद जब परमेबिलिटी बढ़ी थी उसमें जो है ना ट्रांससाइटोसिस के जरिए जो है ना थ्रू द एंडोथेलियल फ्लूइड और प्रोटीन्स लीक करके आते हैं। ये कैसे लीक करके आते हैं? वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि वास्कुलर लीकेज को प्रमोट करता है। ठीक है, और जो है ना ये कैसे करते हैं, चैनल्स वगैरह बनवा देता है, इंट्रासेलुलर चैनल्स को खोल देता है, और ना फिर जो है ना वहाँ से फ्लूइड्स और प्रोटीन वगैरह लीक करके आएंगे। इसके बाद जो है ना रिस्पॉन्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड द लिम्फ नोड्स। जैसे हमने एंगॉजमेंट देखी थी ब्लड वेसल्स की, वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी जो है ना इलाज करती है। लिम्फ एंजाइटिस उनकी होती है, और इस तरह लिम्फ नोड्स भी इलाज होते हैं, उनको लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। वो कैसे होते हैं? अब जो हमने एक्सुडेट निकाला है, हमने फ्लूइड्स और प्रोटीन्स वगैरह हमारे एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में एक्यूमुलेट हुए हैं, तो उनको लेके जाने के लिए, उनको ड्रेन करने के लिए हमारे लिम्फ वेसल्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको भी डायलेट करना पड़ेगा, और लिम्फ नोड्स को भी इनलार्ज होना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से जितना ज़्यादा फ्लूइड आता है, जैसे एडीमा वगैरह के केस में ऐसा होता है कि जो है ना फ्लूइड बढ़ जाता है, तो उसको ड्रेन करने के लिए जो लिम्फ वेसल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर जाती हैं ड्यूरिंग द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और जो है ना इसको हम लिम्फेंजाइटिस कहते हैं। और लिम्फ नोड्स भी इसी तरह का जो है ना वो इलाज होती है, जिसको लिम्फेडिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन के दौरान हमें रेड स्ट्रीक मिलती है नियर द स्किन माउंड। ये रेड स्ट्रीक ये शो करती है कि लिम्फेटिक चैनल ऐसे जा रही है, मतलब ये लिम्फेटिक वेसल का रूट ये है, इस यहाँ से इस तरफ जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो है लिकोसाइट रिक्रूटमेंट है, तो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन जो रिक्रूटमेंट होती है ना, ये मेन काम करती है उसको ऑफेंडिंग एजेंट को जो है ना निकालने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिकोसाइट्स हैं वहाँ पे आते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, वो जो है ना न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, इसके अलावा जो है ना मैक्रोफेजेस भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बोन मैरो में, लेकिन न्यूट्रोफिल्स पहले आ जाते हैं, और मैक्रोफेजेस जो है ना उनका लॉन्ग और जो है ना स्लो रिस्पॉन्स होता है। इसमें ये वाला जो है ना टॉपिक, इसमें कुछ करने वाला ख़ास नहीं है, ये पूरा जो है ना वो पैराग्राफ बस यही लिखा हुआ कि जो ना लिकोसाइड जो प्रोडक्ट्स उसके रिलीज़ होते हैं जो कि नेक्रोटिक सेल्स वगैरह को रिमूव करते हैं, वो हमारे होस्ट टिश्यूज़ को भी किसी हद तक डैमेज करते हैं, तो इसका कोलैटरल डैमेज इनका होता है, उनको भी होता है, नेक्रोटिक सेल्स को भी, हमारे बॉडी सेल्स को भी होता है। और अगर ऐसा हो कि कोई जो है ना सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, जैसे बैक्टीरिया की वजह से सिस्टमिक कोई इन्फेक्शन हो गया, तब जो है ना सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ना लीथल होता है इनकी वजह से, लीकोसाइट्स वगैरह की वजह से। अब जो लीकोसाइट वैसे बहुत से आते हैं हमारे उनके पास रिक्रूटमेंट जो उनकी होती है टारगेट टिश्यू तक, वो जो है ना एंटीजन मॉलिक्यूल्स एंड साइटोकाइंस जो है ना कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस लिकोसाइट रिक्रूटमेंट के जो है ना 3 स्टेप्स हैं। तो ये कि लिकोसाइट्स के जो है ना एंडोथेलियम के अगेंस्ट एडहेयर करेंगे, उसके बाद उनकी ट्रांसमाइग्रेशन होगी, वहाँ से निकल के जो है ना एक्स्ट्रावास्कुलर टिश्यू में आएंगे, और फिर वहाँ से जो है ना टारगेट टिश्यू तक जाएंगे। अब इसमें पहला स्टेप है जो है ना लिकोसाइट एडहेशन, ये मैं नेक्स्ट में बताती हूँ।